हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब रोनक मंत्री। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 के हमारे क्वेश्चंस आंसर्स की। तो चैप्टर 7 अपन ना जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और चैप्टर पढ़ने के बाद फिर भी उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उस चैप्टर में जो जो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको वापस से एक बार क्लियर कर लें, क्योंकि चैप्टर एक बार कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर होने के बाद बाद में वापस से पढ़ने लगेंगे उसको तो वो आपको पढ़ने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम हो आपकी वो हैंड टू हैंड साथ में सॉल्व करते जाएं और फिर भी कुछ इश्यू रह जाए तो वापस से आप वो कमेंट में जो मैंने लिंक दे रखी है उस लिंक पर जा करके आप आपका मैसेज मुझे ड्रॉप कर दें तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। और इस तरीके से अपना पूरा चैप्टर आपको पहले कंप्लीट करना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को देखें तो क्वेश्चन आंसर आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात है हमारे चैप्टर की। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। आज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को ओरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है वहाँ से कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चन आंसर देख करके अच्छी तरीके से याद कर लें, नोटबुक में लिख लें, नोट्स बना लें उनके, ठीक है ना। तो आ जाते हैं अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स में। देखें फर्स्ट क्या है, व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, इनको अलग अलग क्यों बांटा गया है, क्या कारण हो सकता है। अलग अलग बांटना जरूरी है क्योंकि अपने जैसे मान लो कि अर्थ में या फिर यूनिवर्स में बहुत सारे जीव हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के हैं। अब सबके बारे में अपन डिटेल से अगर एक एक करके भी पढ़ना चाहें तो अपने लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए क्या किया गया है, सारे ऑर्गेनिज्मों को पर्टिकुलर क्या है कुछ विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि भाई इससे क्या होगा, मान लो जैसे कि भाई अपन किसी पर्टिकुलर ग्रुप के किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जानकारी पता कर लेते हैं या उस ग्रुप के बारे में जानकारी पता कर लेते हैं तो उसके ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनिज्म हो गया उनके बारे में हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या जानकारी मिल जाएगी। इससे हमें क्या होगा कि मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जाकर के उसके में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे अपने इतने सारे ग्रुप्स पढ़े थे, थैलोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ये सब, तो उनमें अपन को अगर अपन एक एक ऑर्गेनिज्म के जिसके एग्जांपल थे उनके बारे में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। अपन ने डायरेक्ट ग्रुप के बारे में डिटेल्स पढ़ी तो वो ग्रुप के बारे में डिटेल्स पढ़ने से क्या हो गया, उस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे थे उनके सबके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, मतलब अपने एक तो क्या होगा टाइम बच जाएगा और पर्टिकुलर अपन को कम टाइम में अच्छी जानकारी प्रोवाइड हो जाएगी सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इस तरीके से मतलब जमाने से क्या हुआ कि भाई जो पूरी जानकारी थी जितने भी ऑर्गेनिज्म उनकी हमको अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो सके और कम टाइम में, ठीक है ना। इसलिए हमने ये वाला जो तरीका है क्लासिफिकेशन का यूज करा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ रेंज वेरिएशन। रेंज वेरिएशन के एग्जांपल्स, रेंज वेरिएशन के एग्जांपल आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जैसे कि मान लो कि भाई अपने पास क्या है, एक तो बैक्टीरिया होता है जो मतलब इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इतना माइक्रो होता है, इतना छोटा होता है कि उसको अपन अपनी नॉर्मल आई से तो देख भी नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ जो वेरिएशन आता है वो देख लो ब्लू वेल या फिर दूसरे एक जो पेड़ आता है वो क्या होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ब्लू वेल होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो इन बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ब्लू वेल कितनी बड़ी आ रही है हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया है कि भाई इसका वेरिएशन बैक्टीरिया के सामने ब्लू वेल का कितना ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा वेरिएशन अपन देखना चाहें तो मान लो कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत मतलब उनका कलर क्या होता है, इतना लाइट होता है कि वो नॉर्मल तो हमको दिखाई नहीं दे पाते हैं। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमको नॉर्मल दिखाई नहीं दे पाते हैं और बाकी के जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनका कलर इतना ब्राइट होता है कि अपन वो दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर उनके पास में जाएं या थोड़ा सा पास में नहीं जाएं तो वो दूर से चमकने लगते हैं जिससे कि उनको आसानी से देखा जा सकता है। ये तो कलर के आधार पे हो गया और एक इनकी साइज के आधार पे हो गया। और दूसरे भी मतलब इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जैसे वो जिस जगह पे रहते हैं पर्टिकुलर उस जगह के हिसाब से भी हम उनके एग्जांपल्स बना सकते हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल्स तो मैंने आपको बताए हैं, बाकी आप लोग भी ट्राई करें, आपको मिल जाएंगे। और नहीं हो तो फिर मैं आपको वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट से सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन इज मेड। यानी क्या प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनके बेसिस पे मतलब कि डिवीजन जो विभाजन हुआ था वो किया गया था।
तो प्राइमरी कैटेगरीज हमारी ये थी कि भाई जो सेल्स होती है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यानी कि जो जीव हैं उनमें यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, एक टाइप की सेल्स पाई जा रही है, एक से ज्यादा टाइप की सेल्स पाई जा रही हैं, सिंगल सेल है या फिर मल्टीसेलुलर सेल्स हैं, ठीक है ना। मतलब कि भाई अगर एक ही टाइप की सेल तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल इजी हो जाएगा, अदरवाइज वैसा क्या होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको समझना क्या होगा थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है अपने पास कि भाई ऑन व्हाट बेसिस प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, किस आधार पे प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग रखा गया है, किस आधार पे रख सकते हैं। पहले तो आप लोग ये सोचें, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं वो खुद बना करके प्राप्त कर रहे हैं, इस आधार पे प्लांट्स और अपने जो एनिमल्स हैं उनको सेपरेट रखा गया है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्लोरोफिल का यूज करते हुए, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए कार्बोहाइड्रेट सेल्फ बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको अपन काम में लेते हैं, अपन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। दूसरी बात करें तो भाई जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, एक जगह दूसरे का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, मोशन यानी एक जगह दूसरे के जाने का काम हो तो अपन सेल्फ कर सकते हैं, प्लांट्स ये चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा अपने पास, हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फेरेंजियोगर्म्स, ठीक है ना। तो अब ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे मिलेंगे इस चैप्टर में, आपको अलग अलग ग्रुप में आपको अलग अलग टाइप से डिफरेंस बताने होंगे, तो वो डिफरेंस वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से हमको याद करना है। इसका आंसर भी आपको मैंने कंप्लीट बता रखा है, जिस तरीके से हमने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा था और फेरेंजियोगर्म्स के बारे में पढ़ा था, उसी के आधार पे हमें 2 या 3 से ज्यादा 4 पॉइंट अपन बना करके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में उनके 5 या 4 पॉइंट बना करके अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर है अपने पास, हाउ डू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको अच्छी तरीके से अपन जिम्नोस्पर्म को सेपरेट बनाना है, एंजियोस्पर्म को इधर बनाना है, और इनके अपन चाहे तो एक एक एग्जांपल के रूप में एक डायग्राम भी बना सकते हैं, और फिर बाद में अपन को इनके 3 पॉइंट दोनों के लिखने हैं, 4th पॉइंट में हमारा डायग्राम हो सकता है, ठीक है ना। एटलीस्ट आप लगभग 4 पॉइंट लिखेंगे दोनों के डिफरेंस में तो अच्छा रहेगा, जिससे क्या होगा क्वेश्चन हमारा थोड़ा मतलब बड़ा लिखेगा, जिससे क्या होगा मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आता है अपने पास, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है, फायदा क्या हो रहा है अपने को, तो व्हाई डू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, उसमें मैंने आपको बताया वही आंसर हमें इसमें लिखना है। मतलब ये फायदा क्या हुआ कि भाई अपन जो कम टाइम में अपन ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के बारे में एनालिसिस या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है, अपन इनके बारे में डिटेल से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे कि भाई ये एडवांटेज की। एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ 5 किंगडम, यानी कि क्या क्या मेन बेसिस हैं जिनके आधार पे 5 किंगडम को अलग अलग बांटा गया। एक तो भी पहला क्या है कि भाई उनके जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की डिजाइन वो कैसी है, वो रेस्पिरेशन किस तरीके से करेंगे, उनके जो नरिशमेंट है वो किस तरीके से होता है, मतलब खाना का जो काम है वो कैसे बनाते हैं, उनके आधार पे ये 3 चीजें हैं, इन्हीं के आधार पे हम 5 किंगडम को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन 8 मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, फिर भी आपको जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनमें कोई डाउट रह जाता है तो वापस से आप एक बार मुझसे पूछ लें, उनको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज के तो हमारा चैप्टर नंबर 7 हमारे क्वेश्चन आंसर के साथ में आज यहीं पे ओवर होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और जो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।